इसलिए पहले सामने वाले की प्रशंसा भी करना आवश्यक होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि हे मित्र, मैं अपने अंदर की बात और किससे कहूँ, क्योंकि लोक में मित्र को छोड़ कर के और कोई दूसरा संकट मोचक होता भी तो नहीं है। कौन किससे क्या बात कहता है, इस बात को 122 नंबर के श्लोक में बताते हैं। कि अभी तो ने कहा था मैं मित्र को छोड़ के किससे अपनी बात कहूँ, तो ये नीति की बात बताता है कि यदि कोई कुटुंबी दुखी है, कुटुंबी माने कोई ग्रस्त श्रावक किसी से दुख पा रहा है, तो अपने दुख छिति पालाए, राजा से कहता है। छितिपाल माने छितिम पालयति इति छिति पाला तस्मै, राजा के लिए निवेदन करता है। कुटुंबी कुटुंबम विद्यते यस्सा कुटुंबी, जिनका परिवार वैसा होता है उसको कुटुंबी कहते हैं। तो ग्रस्त लोग अपने दुख का निवेदन राजा से करता है। अंतेवासिन गुरुवे, जो शिष्य होता है वो अपने गुरु से अपने दुखों का निवेदन करता है। चतुर्थी व्यक्ति है, देखो, गुरुवे, शिष्य गुरु के लिए करता है। प्रिया पत्य, और स्त्री अपने पति से दुखों का निवेदन करती है। रोगार्थो वैद्याय, जो रोग से आर्त माने पीड़ित है, वो वैद्य के लिए अपने दुख का निवेदन करता है। शैशव संगतः मात्रे, जो बच्चा है वो अपनी माता से निवेदन करता है। और ऐसा करने से दुखात यथा अत्यंत पुरोरपि निवेद मुच्यते, तो कहते वास्तव में उस दुख से यथा जैसा दुख है वैसा इनके पुरो माने आगे, कुटुंबी छितिपालाय पुरो, अंतेवासिन गुरुवे पुरो, सबके साथ ही लगा लेना। इस सब इनके सामने अपने दुख निवेदन करते हैं तो दुखात्मुच्यते, दुखों से छूट जाते हैं। उसी प्रकार प्राज्ञा नरा, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे अपना दुख मित्राय निवेदित है, मित्र से कहते हैं। इस्ततः ते अहम दुखम कथयामि, इसलिए मैं अपने दुख की पीड़ा तुमसे कह रहा हूं। एक कौन कह रहा है? पवनंजय। किससे कह रहा है? प्रहस्त से कह रहा, अपने मित्र से कह रहा है। इसलिए देखो, ये नीति याद रखना चाहिए कि कौन सी पीड़ा
किससे मिट सकती है, इसलिए उसी के सामने निवेदन करना चाहिए। जिस किसी के सामने करोगे तो आपकी पीड़ा कभी समाप्त नहीं होगी। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन जब कोई दुखी होता है तो कहने योग्य व्यक्ति से नहीं कहता हूँ, दूसरों से कहता है। जहाँ बात करना चाहिए वहाँ तो पहुँचती नहीं है, और दूसरे स्थान पे करता है तो उसका सारा का सारा वहाँ विज्ञापन हो जाता है और वो सारे देश में बात फैल जाती है। बहुत अच्छा। रोगीणार्ता इति रोगार्ता, रोग से पीड़ित व्यक्ति, आर्त माने दुखी होता है। मात्रे, मात्रे क्या वस्तु है? मातृ शब्द का चतुर्थी का एक वचन है, माता के लिए। श्रुत्वेतामां हृद्यां, ये लोक का नियम है। व्यक्ति को अभाव खटकता, जिस वस्तु के लिए बेसब्री से इंतजार है, वो वस्तु उपलब्ध होने पर व्यक्ति की रुचि खत्म हो जाती है। ये नीति का वाक्य है। इसलिए व्यक्ति को धैर्य से काम करना चाहिए, और धैर्य विपत्ति के समय पर काम आता है। अन्य समय तो धीरज से जिंदगी निकल ही रही है, उसमें क्या। तो उसी बात को कहते हैं कि ताम हृदयाम महेंद्र तनु संभवाम सत्वायो, मन मथस्य सरई विकलत्वम उपागता दूरम। पवनंजय कह रहे, क्या कहे? ताम, ताम काम अंजनाम, हृदयाम मनोहर, महेंद्र तनु संभवाम। जी अंजना का नाम है, देखो। तनु संभवाम, शरीर से उत्पन्न होने वाली, संभवा होता तनु संभवा, महेंद्र तनु संभवा तो पुल्लिंग हो जाता, स्त्रीलिंग है इसलिए अंजना है। तो महेंद्र की तनुजा यानी बेटी, इकट्ठा शब्द बना है महेंद्र तनु संभवाम। इतना बड़ा शब्द ये अंजना के लिए है। तो राजा महेंद्र की बेटी हृदयाम मनोहर, ताम उसको, अहम श्रुत्वा जब से मैंने उसके रूप का वर्णन सुना है, उसी वक्त से मनमथस्य सरई दूर, इन काम के बाणों ने मुझे बहुत दूर भेज दिया। और विकलत्वों उपागता, और मैं विकल हो गया। विकल हो गया माने पागलों की तरह मेरी जिंदगी हो गई। हे प्रहस्त ताम अति चक्षुष्याम अदृष्ट्वा प्रिया मानसारिणी।
मन को हरण करने वाली उस सुंदरी को अपनी आंखों से देखे बिना दिनत्रयम् अतिवाहयितुम् अहम न प्रभवामि। इन 3 दिनों को व्यतीत करने के लिए मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतिवाहयितुम् गमयितुम् इत्यर्थः। न प्रभवामि न समर्थामि। दिनानाम त्रयम् इति दिनत्रयम्, 3 दिनों का एक समुदाय है, उसको मैं नहीं व्यतीत कर सकता। ये अंदर की पीड़ा अपने मित्रों से बता देता है, लेकिन मित्र ऐसा होना चाहिए कि वो विश्वासघाती नहीं होना चाहिए। विश्वासघाती मित्र यदि तुम्हारी बात समझ लेंगे तो ये आपके साथ घात कर सकता है। इसलिए हाथ मिलाने मात्र से कभी किसी की दोस्ती नहीं करना। आज जो हाथ मिलाने वाली दोस्ती हो रही है, इससे लोग बुरी तरह ठगे जा रहे हैं। उनके पैसे उड़ा रहे लोग मित्र बना करके। कितना ठगिया काम कर रहे हैं कि आप विश्वास देकर के और सामने वाले के बैंक में से पैसे ही उड़ा रहे हैं, दुनिया के कर्म कर रहे। इसलिए मित्रता वही होना चाहिए जो विश्वास पात्र हो, और जिसको अपनी बात बताएं और वो किसी दूसरे से ना कहे। यदि आपकी बात कहीं दूसरे तक भेज देता है तो आपका सही मित्र नहीं है, ठगिया है। उसको आगे सतर्क रहना चाहिए। अतो विधस्सुतम यतनम, हे मित्र, तम यत्नम येन विधस्व येन ताम अहम पश्यामि। हे मित्र, इसलिए, अतः माने इसलिए, तम यत्नम विधस्व, तुम ऐसा प्रयत्न करो। ये विधस्व माने करना है, कुरु। बी उपसर्ग पूर्वक दुधाएं धारण पोषण धातु का अर्थ करना हो जाता है। लोट लकार मध्यम पुरुष का रूप है। विधस्व करो, इन अहम ताम पश्यामि, जिसके कारण मैं उसको देख सकूं। तद दर्शनात् अहम स्वस्था, और उसको देखने मात्र से मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। और मयि स्वस्थे, मेरे स्वस्थ रहने पर भवान अपि, आप भी स्वस्थ रहेंगे। ये मित्रता की निशानी है। देखो, मित्र बीमार पड़े तो मित्र भी बीमार हो जाए। इसलिए नीति वाक्य मयि स्वस्थे भवान अपि, मेरे स्वस्थ होने पर आप भी स्वस्थ रह सकता है। वह स्वस्थता की दवाई क्या है? तद्दर्शनात्, आप उसका दर्शन करा दो। कैसी कर्म की विचित्रता है। 3 दिन बाद हमेशा के लिए जो वस्तु आपके पास आने वाली है, अब 3 दिन पहले ऐसा धैर्य का बांध टूट रहा कि वो वस्तु के लिए अभी मर रहा है। वो वस्तु आने के बाद फिर 27 साल तक
सकल 22 साल तक सकल नहीं देखेगा। क्या है ये कर्म की विचित्रता, बहुत विचारणीय स्थिति है। नैनो देखने से नहीं, सुनने से। सुनने से, देखने से तो संतुष्टि होगी, लेकिन जब सामने वाला जिसको प्रतिबंधक कारण कहते हैं, वो प्रतिबंधक कारण यहाँ आकर के ये सब प्रीति में द्वेष पैदा कर देगा। कर्म का दोष, मंत्रा कहीं ना कहीं रहती है। जीवितम ननु सर्वस्व सर्वस्यात् शरीरिणाम इष्टम। संसार के प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन इष्ट है, इष्ट है। तत्र सति, उस जीवन के होने पर ही अन्य कार्याणाम, दूसरे कार्यों का आत्मलाभ से संभव, आत्मलाभ हो सकता है। यदि जीवन ना हो और आत्मलाभ फिर क्या होगा? कई ना समझ लोग करते हैं कि पैसे लेकर के अपने जान की बाजी लगा देता है। जितने आतंकवादी ये पैसा ले लेते हैं और अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। यदि करोड़ों रुपया लेकर के तुमने परिवार को दे भी दिया तो तुम्हें कौन सा सुख हो गया? क्या हो गया तुम्हारे लिए? तुम तो मर गए ना। इसलिए आत्मलाभ होना मुख्य रखना चाहिए। एवं मुक्तस्ततो वोच एवं मुक्ता ततो प्रहस्ता हसन आंसू अपोजत। मिला। ऐसा कहने पर जब पवनंजय ने अपनी बात रखी ततो, इसके बाद प्रहस्त हसन, हंसता हुआ। हंसी आई जाती है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। अब हंसी का कारण एक तो ये हो सकता है कि जो वस्तु हमेशा के लिए मिलने वाली वो तुम पागल हो रहे हो। और दूसरा कारण है कि हसन का अर्थ के अरे तुम जिसके लाने परेशान हो रहे ना, वो तो चुटकी का काम है, कौन सी देर है। ऐसा प्रहसित हंसता हुआ आंसू अवोचत। आंसू अवोचत माने आंसू डालता हुआ, ऐसा नहीं लगाना। तत्काल अवोचत माने बोला, शीघ्र ही बोला। क्या कहते हैं? मित्रस्य मानसम, मित्र की मानसिकता को समझ करके वो कहता है लब्धार्थम यो कुर्वाणा सद्यो। तुम चिंता नहीं करो, ये समझो कि अब अपने अर्थ की सिद्धि हो ही गई। लब्धार्थ माने अर्थ को प्राप्त कर ही लिया। तुम्हारी जो मानसिकता है वो इसी वक्त पूरी हो जाएगी। सखे किम बहुना उगते न, अरे ज्यादा बातों से क्या रखा है। कृत कालाति पाती ना, करने योग कार्य में काल का अतिपात क्यों?
अर्थात जो कार्य करना है उसमें देरी क्यों करते हो? काल अतिपाती ना, काल का व्यय करने से क्या प्रयोजन? वध किम करवाणी, तुम बोलो तो मैं क्या करूं? एक करवाणी क्या है? लोट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है। करवाणी और इति अलग निकाल लेना। किम करवाणी, जहां पर लोट लकार उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, आज्ञा लेने अर्थ में होता, बोलो हम करें क्या? इसी वक्त सब कुछ करने को तैयार है। इति, ऐसा जो उसने कहा, अब धैर्य देता है। मित्र, आवियो अन्य तुम ना, तुम और हम अलग थोड़ी हैं, अपन तो दोनों एक हैं। मित्र का नाम क्या है? गात्र मात्र यो भिन्नम, सिर्फ शरीर भिन्न होता है, बाकी सारी की सारी दौलत तो एक दूसरे की ही होती है। उसका नाम मित्र होता है। और मित्र ऐसा ही होना चाहिए जैसे नाखून की और मांस की प्रीति है, ऐसी प्रीति व्यक्ति के अंदर दो के बीच में होना चाहिए। नाखून यदि मांस का संग छोड़ करके थोड़ा सा बाहर होता है तो लोग काट के फेंक देता है। जे मांस से लिप्त नाखून है, उसकी तो लोग सुरक्षा करते हैं। कहीं रंच मात्र भी कोई चोट ना लग जाए, बहुत सावधानी और उस नाखून को सजाते हैं, संभालते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो काट के फेंक देता है। हो बस मित्रता वहीं तक है जहां तक मांस से मिला। इसलिए कहा, प्रीति ऐसी कीजिए जैसे लोटा डोर, गला फसावे आपनो जल पीवे कोई और। मित्रता हो तो ऐसी हो जैसे लोटा की और डोरी की है। अपना गला फंसा रहा लेकिन पानी कोई और पी रहा है। 3:15 बज गए, इतना ही रहना रहता है।